मैंने पेट में लेके घूमती तो बड़े प्यार से हर बार वो एहसास करती है, हर बार वो अपने पेट पे हाथ रखती है कि मेरा बच्चा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी एक कार्बन कॉपी और मेरा एक जो मैं सब कुछ बांट रही हूँ वो बच्चा मेरे सामने होगा, मेरे हाथों में होगा, मेरी बाहों में होगा, उसको मैं झूला झूलाऊंगी, उनको मैं प्यार करूंगी। ये हर माँ को होता है ये चीज। तो हमारे समाज में क्या होता था कि स्टोरी बहुत बड़ी है लेकिन थोड़ा सा कहती हूँ कि हमारे समाज में ये था कि पहले बेटियों को नहीं रखते थे सिर्फ गरीबाई के कारण, कि वो लोग जंगल में रहते थे और घर घर जाके सांपों को नचाना, बीन बजा के उन्हीं को मांग के खाना, या फिर वो जो औरतें पूजा करती पैसे देती या आटा देती या जो भी कुछ देती, गांव गांव ढाणी ढाणी जाते और हमें गांव के पास में भी नहीं रुकने देते थे क्योंकि हमारे पास में गधे रहते थे, हम जंगल में रहते थे और उन्हीं के ऊपर हम डेरे लद के घूमते थे, तो हमें छुआछूत करते थे लोग हमारे साथ। पास में बैठना तो बहुत दूर की बात है, पास में से भी नहीं निकलने देते थे। गांव का कुआं का पानी पीना हमें अलाउ नहीं था कि गांव का अगर कुआं है वहां जाके हमने पानी पी लिया तो हम लोगों को बहुत बड़ी सजा मिलती थी। तो हम लोग पानी पीने के लिए भी जंगल का कुआं ढूंढते या फिर नदियों में से पानी कुचल के और गीली मिट्टी से वो पानी पीते थे। हमारी कोई पहचान नहीं, कोई हमारी जान पहचान नहीं, कोई हमें जानता नहीं था। इतना जानते थे कि हाँ सपेरा लोग हैं, अगर किसी को सांप काट ले तो उन सपेरों को बुला के लेके आओ, वो झाड़ा देंगे और वो सांप का झेर निकाल देंगे, वो मरने नहीं देंगे क्योंकि उनको वरदान है। और हमारे समाज की वरदान है, हम गुरु कृपानाथ जी के शिष्य हैं, हम 9 नाथों में से हैं। हमारे जो गुरु जी है वो नाथ पंथ में है और हम लोग नाथ हैं। तो हमें वरदान मिला हुआ है कि हम लोग सांपों को पकड़ सकते हैं, उनका झेर निकाल सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, नाच सकते हैं और उनको हम बच्चों को जैसे पालते हैं उनका झेर निकाल देते हैं। ये हमारी परंपरा से चलता हुआ रहा था। हमारे पंचों ने ये डिसाइड कर रखा था सदियों से कि अपन जंगल में रहते, किसी बेटी की तो रखवाली नहीं कर सकते ना। अगर कोई बेटी में नीच ऊच हो गया, अगर कहीं कुछ हो गया तो 7 पीढ़ी का कलंक लगेगा, वो 7 पीढ़ी का कलंक। दूसरा ये भूख और ये अकेलापन रहना और रखवाली, सब चीजों को देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया हमारे पंच लोगों ने कि अपने ऐसे करेंगे कि जो बेटी जन्मती है उस बेटी को वापस उसी दुनिया में भेज दो, नाड़ा मत काटो और उस बेटी का कोई माँ को चेहरा मत देखने दो, और जैसे भी बेटी होती है उसको ले जाके जंगल में जिंदा ही उसको गाड़ दो ताकि वो जिस दुनिया से आती है वो उस दुनिया में वापस चली जाए। तो ये हमारा रूल बना हुआ था। और अगर उनको कोई शादी करनी होती तो वो औरतें जालोर से लेकर आया करते थे, जो माउंट आबू के पास में हमारे छाबड़ी बनाने वाले जो जोगी होते हैं वो लोग रहते हैं, उनकी लड़कियां मोल खरीद के लेके आते हैं क्योंकि लड़की तो वो भी थी, डर तो उनको वो भी लगना चाहिए कि जब ये भी लड़की है ये भी बिगड़ेगी तो कायरे का नाम खराब होगा। लेकिन वो उनकी बेटी नहीं थी ना, उनका वंश नहीं था, वो बींदनी बना के लाते थे उनको और वो पाल पोस के बड़ा करके फिर उनसे शादी करते थे, चाहे वो 30 साल का आदमी हो, चाहे वो 35 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे बच्ची चाहे वो 10 साल की हो, चाहे 15 साल की हो, चाहे वो 20 साल की हो। तो इस तरीके से सदियों से रूल बना हुआ आ रहा है। और मेरे दादाजी बहुत पुकार थे और बहुत मतलब वो थे कि नहीं बेटी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पापा कहते हैं आप भी तो किसी बेटी से किसी माँ से जन्म लिया है, आप कहाँ से पंच बन गए, कहाँ से आप बड़े सारे आज जो ये अलग अलग जो आप बनाते हैं कि ये रूल होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। मेरे पापा मेरे समाज में एकदम खिलाफ थे इस रूल से, और पापा अलग से जन्मे थे, कोई माता रानी ने भेजा था उनको मेरे समाज में। तो पापा जब 25 साल के थे तो मेरी माँ का जन्म हुआ। मेरी माँ का जन्म हुआ तो मेरे नाना जी ने कहा बेटा कुछ बच्चा बच्चे होने वाला है तो आप जाके जवान हो हमारे समाज में, आप जाके जापे का सम्मान लेके आ जाओ डिलीवरी का। तो मेरे पापा गए गांव में, गुड़ और अजवान और तेल लेके आए। जब वो लौट के वापस आए शाम तक, जब तक मेरी माँ का जन्म हो चुका था, तो मेरे नाना जी ने नाला औरतों को पहले कह दिया अगर लड़की हो तो उसका नाला काट देना और गाड़ना मत। मेरे पापा जी बाहर ही खड़े रहे तंबू के बाहर, वो कोई कदम नहीं उठाने दिया। और पापा बड़े खुश होके और मेरे पापा के साथ में उनकी शादी तय कर दी। जैसे मेरी माँ जन्मी, पापा 25 साल की थे, माँ का जन्म हुआ और मेरे नाना जी ने कहा कि आज जब इतनी मेहनत करके आप लेके आए हो उनके लिए सामान, बेटा ये लड़की मैं आप ही को दूंगा। और मेरे पापा की शादी हुई। मेरे पापा बहुत खुश हुए कि मैं एक अपने समाज की अपने एक वो तो बेटी है मेरे घर में और मैं इनसे शादी हुई है। तो मेरे पापा माता के पुजारी थे, चामुंडा माता के, और वे वो रूल से एकदम खिलाफ थे, एकदम बेटियों को मारते मुझे अच्छा नहीं लगता है।
पापा अलग आके रहने लगे अजमेर। हम लोग राज बाबरा के हैं ब्यावर के पास। पापा अजमेर आके रहने लगे और वहाँ पे पापा की पहला बेटी हुई, फिर दूसरी भी हुई, तीसरी भी हुई। दादाजी बहुत लड़ते थे, समाज वाले बहुत कहते कि बेटियों का भाड़ा भरेंगे, पता नहीं जब इनकी कुछ हो जाएगा, भाग जाएगी या बिगड़ जाएगी या कुछ होगा, 7 पीढ़ी का कलंक लगेगा इनके, देखना। मेरे पापा कहता है मैं माता की पूजा करता हूँ और मेरी माताएं जन्म रही है, मेरे को बहुत खुशी। 3 बेटे हुए, 3 देवियों के बाद पापा कहते हैं कि आप दीपावली को लक्ष्मी माता को याद करते हैं कि धन पाने के लिए, संगीत को आप सरस्वती माता की पूजा करते हैं कि संगीत पाना है आपको, और शक्ति के लिए या वरदान के लिए आप काली या दुर्गा की पूजा करते हैं और उन्हीं माओं को मार देते हो। और जन्म के लिए कि कोई माँ चाहिए तो हम लोग जन्म ले लें, तो उस योद्धा को तो पैदा माँ ही करती है, और आप इस तरीके से रूल बना रखा है। तो उन 3 दुर्गाओं के बाद में मेरे 3 भाई हुए, 3 बेटे हुए, और 7वें नंबर पे मैं भी। जब मैं हुई तो उस रोज धनतेरस का दिन था, दीपावली से 2 रोज पहले। तो मेरे पापा अजमेर चले गए कुछ पूजा का सामान लेने के लिए, और धन की पूजा करते करते शाम की ये गुलाबो पैदा हो गई। तो मेरी माँ बहुत थकी हुई थी, तो माँ को बताया नहीं कि लड़की हुई है, और जिस औरत जन्माया था, जिस औरतों ने इतनी मेहनत से ठीक है बेटी हुई, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं बताया, और वो ले जाके मुझे जंगल में गाड़ दिया। मेरी माँ ने पूछा कि भाई लड़का लड़की जो भी हुआ था, रोया था पर गया कहाँ? तो मेरी मौसी ने कहा कि वो तो लड़की हुई थी। तो बोले क्या हुआ? बोले उसको तो जंगल में गाड़ दिया। तो मेरी माँ रोने लगी, उनका आगे हाथ जोड़ जोड़ के कि मेरे को जगह बता दो कहाँ गाड़ा है, मैं निकाल के ले आऊंगी। लेकिन वो औरतें धमका के चली गई और मेरी माँ रोने लगी। मेरी मौसी से पूछा, मौसी ने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी बताऊंगी तो समाज के लोग मुझे समाज से बाहर कर देंगे। तो मेरी माँ कहती रही कि बोले तू ले लेना उस बेटी को, लेकिन उस बेटी की जान बचाना मुझे। और मेरी माँ के तो रात की 11-12 बज गई। मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी, पर मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरा विश्वास, मेरी आत्मा कहती कि मेरा बच्चा मुझे जिंदा मिलेगा, अगर मरा भी मिलेगा तो मुझे विश्वास और मुझे एक सब्र हो जाएगा। और मेरी माँ कोशिश की और मेरी मौसी को साथ लिया, और रात की 12 बजे, शाम की 7 बजे हुई थी, और रात की 12 बजे उस जंगल से ढूंढ के, और उस जिस खड्डे में मुझे गाड़ा था उस खड्डे को ढूंढा, और वहां से मुझे वापस जब निकाला मेरी माँ ने धरती माता के पेट से, तो मैं जिंदा थी। तो मैं जिंदा थी मेरी माँ की, और मेरी माँ का विश्वास जिंदा, उसकी आत्मा जीती, और उसका एक बहुत बड़ा जो होता है एक माँ का जो आशीर्वाद। तो मैं हर माँ को यही कहती हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या चलता है ये, और माएँ इतनी मजबूर, इतनी वो हो जाती कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, और मेरे साथ ये हुआ, नहीं ऐसे नहीं। 2-3 महीने का बच्चे का कोई पता नहीं चलता कि बेटा या बेटी, लेकिन बेटी भी आए तो वो भी, उसका भी वेलकम करें। मैं माता और पिता को दोनों को समझाना चाहती हूँ कि माता पिता दो अगर ठान ले, बेटा हो चाहे बेटी हो, और उसका ढंग से वेलकम करें। वो हिंदुस्तानी नागरिक, राजस्थानी नागरिक अपने घर में आ रहा है, वो उसका ढंग से वेलकम करें। तो आपके सामने वो भी एक डॉक्टर बनकर वो भी इस तरीके से आगे लोगों की जान बचा सकते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, और ये कन्या भ्रूण हत्या में भी ये होता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मेरी माँ ने मुझे बचाया और मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी एमजीडी स्कूल से पढ़ाई किया, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैं देश प्रदेश में जाती थी, तो मुझे फील होता था यार पढ़ना तो चाहिए। मेरे लिए तो काला अक्षर वेस्ट प्रॉब्लम, जब एयरपोर्ट पे मुझे वो एप्लीकेशन का फॉर्म देते कि भरो तब आपको उधर एंट्री मिलेगी, उस पेपर को लेके मैं इधर उधर घुमा के देखती थी। मैं कहा अब इसको भरूं कहाँ से और कैसे भरूं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है इसमें। तो किसी से मदद लेती, भाई साहब आप भर दो ये, बोला हमारी फ्लाइट जाने वाली है। तो मैं उसी को जाके एप्लीकेशन वाले को बोलती, मैंने कहा भैया इनकी सबकी फ्लाइट जा रही है और मेरी फ्लाइट रुकी हुई है, आप मुझे ये एप्लीकेशन भर दो। वो कहते गुलाम ये तुम्हारा रोज के काम है। मैंने कहा भैया रोज के काम इसीलिए तो मैं आती हूँ, तो रहूंगी क्या इसीलिए तो आती हूँ, आप मेरी मदद करो और मैं आगे निकलूं। तो वो बेचारे पहले से तैयार रहते थे कि नहीं गुलाबों का एप्लीकेशन भर के इसकी टिकट में लगा दो, नहीं तो फिर कहेगी कि मेरा एप्लीकेशन भरो। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी और मेरे समाज के बच्चे भी और कोई गरीब बच्चे भी जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे इस तरीके से जाके एयरपोर्ट पे खड़े रहे, उनकी प्लेन निकल जाए, वो एप्लीकेशन के लिए बोलते रहे भाई मेरा फॉर्म भर दो, मेरा फॉर्म भर दो, मेरा फॉर्म भर दो। तो मैंने मेरे 5 बच्चों को पढ़ाया। मेरे पहला बेटी हुई
और उसको मैंने पढ़ाया और जीडी स्कूल से उसको पढ़ाया और उसने मैंने इंग्लिश एमए करवाया, सब कुछ करवाया। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी इंग्लिश में गिटर पिटर बोले, क्योंकि अंग्रेज आते थे बोलते थे समझ नहीं आता क्या बोल रहे हो। तो मैं जब सबसे पहले अमेरिका गई थी 85 में, तो मैं 2 ही शब्द सीखे थे, येस या नो। अब उसमें चाहे आपकी गर्दन कट जाए, चाहे आप भूखे रह जाओ, चाहे आप हाइट चले जाओ, येस और नो। और कौन सी जगह बोलना हमें तो ये भी पता नहीं था, लेकिन जो लेके गए तो वो कहते थे अगर आपको हाँ भरनी है तो यस बोलना, ना करना तो नो बोल देना। मैंने कहा ठीक, पर मेरे ज्यादा एक तरफ नाड़ के चलते हैं, मैं ऐसे से करती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो ये चीजें चलती रही और ऐसे करते करते मैं 165 कंट्री जा चुकी हूँ। वाह वाह वाह। ये एक फ्लो के चक्कर में 165 कंट्री घूम चुकी हूँ और मैंने कभी जिंदगी से ये हार नहीं माना। जब मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने उसी को ताकत बना लिया। यही मेरी एक ताकत है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ पर मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं, तो मेरे को पढ़ाना है लोगों को, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मेरे समाज के लोगों को पढ़ाना है, जो नहीं पढ़े लिखे उनको पढ़ाना है। और उनमें मेरी ताकत देखनी है मुझे कि पढ़ाई चीज ये होती है और हौसला ये होता है और ताकत ये होती है। तो इसी तरीके से मैं आगे चलती रही। जो भी देखा मुझे अमेरिका में देखा, जो भी देखा है लड़की बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी, सबका आशीर्वाद मिलता रहा। आगे आगे के चक्कर में 165 कंट्री जा चुकी। आगे आगे के चक्कर में मैं पद्मश्री 2016 में भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री देके सम्मानित किया और बहुत सारे सम्मान मिलते हैं, आज भी इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो बस मैं ये कहती हूँ आप सभी को कि मैं जैसे मैं चलती हूँ कि आगे चले, आगे चले, आगे चले। पीछे घूम के मत देखना, पीछे आपके दुश्मन है, आस-पास में आप नहीं, आस-पास में आपके अच्छे लोग नहीं होते, बस सामने जो होता है वो भगवान खड़ा होता है, जो वो एक ही बार हाथ पकड़ता है, एक ही बार गेट खोलता है, वो दोबारा नहीं खोलता है। उस गेट में चल पड़ो और निकल जाओ अपनी दुनिया के सफर में, क्योंकि हर कोई सफर करोगे परेशानियां तो आएगी, कांटे भी आएंगे, रोड पे चलना ही पड़ेगा। मैं तो मिट्टी धूल में रोड पे नाचते नाचते लोगों के बीच में नाचते नाचते बड़ी हुई। अभी साहब मुझे कह रहे थे कि तू छोटी सी थी तो 7-8 साल की, तो मेला में वहाँ रहती थी, वहाँ मैं नाचती थी, मेरे पाँव में जूती चप्पल मैंने नहीं पहनती थी, कभी रोड पे नाचती थी या जंगल में नाचती थी। तब मैं नंगे पाँव में नाचती थी। जब वहाँ से मेला से बोबास की साइड में या जोगनेर की साइड में वहाँ नाचने जाते थे, तो जब आते समय धूप पड़ती थी तो मैं इतना पाँव जलते थे कि मैं भाग के जाके कोई हरा पेड़ देखती, चाहे वो कांटे का हो, चाहे वो आंकड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, मैं उस पर जाके पाँव लगाती, अपने उनको ठंडा करती, फिर वहां से भागती थी। फिर कोई हरा पेड़ दिखता था, क्योंकि बोबास की इनकी साइड में बहुत टीले हैं और कच्ची मिट्टियां, लेकिन मैंने हार नहीं माना कभी। पाँव भी तो जल रहा है, मेरी हिम्मत तो नहीं जल रही। इंसान का जब तक पाँव नहीं जलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एहसास तो अपने को करना है कि पाँव में चलने का दर्द क्या होता है, क्या दर्द होता है, वो अपने को होता है। और उस दर्द को मिटाने के लिए अपने वो काम कर जाते हैं जो कोई भी नहीं करता।